हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7B बता रहा हूँ। दोस्तों मैं आज 5वां वीडियो बता रहा हूँ क्योंकि 4 वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 30 नंबर तक हम बता चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप नहीं देखे हैं तो यह भी देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो वो जाके देख सकते हैं, और नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको 5वां वीडियो इस चैप्टर का से एक्सरसाइज 7B का, क्योंकि टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए इतना सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 31 लिख के रखें। शुरू करते हैं। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। दोस्तों सबसे पहले आइसोसेल्स ट्रायंगल अगर आया तो दिमाग में चलना चाहिए कि आइसोसेल्स ट्रायंगल होता क्या है, तभी बना पाओगे ऐसा सवाल। ये सब चीज़ पहले से पता। एक होता इक्विलेटरल, दूसरा होता आइसोसेल्स, तीसरा होता स्केलेन। आइसोसेल्स में होता है दो साइड इक्वल, ये साइड इक्वल होना चाहिए, ये अनइक्वल होना चाहिए। मतलब ये 3 है तो 3, ये 4 भी हो सकता है। अगर ये भी 3 हो जाएगा तो इक्विलेटरल, लेकिन यहाँ हमको आइसोसेल्स बोला होता है दो इक्वल है। तो आप समझते हैं। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ इच एंगल। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो एक चीज़ और समझ लो, आइसोसेल ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है और ये एंगल भी बराबर होता है। मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा। ये एंगल अलग होगा, अब कितना होगा ये पता नहीं है, लेकिन अलग होगा ये दोनों से। तो यहाँ आप समझते हैं एन आइसोसेल ट्रायंगल बेस एंगल, जैसे ये बेस है तो इसका ये एंगल बेस एंगल, या बेस एंगल ये भी हो सकता है। देखते हैं कौन भी बोला है। ट्रायंगल में बेस एंगल आर इक्वल। ओ ये ट्रायंगल के बारे में बोल रहे हैं, यानी बेस का जो एंगल है वो दोनों इक्वल है। एंड वर्टेक्स एंगल, यानी ये जो है शीर्ष वाला एंगल, इच है ना, ट्वाइस ऑफ इच। तो ये जो है ना इस दोनों से इसका डबल है। तो समझते हैं, पहले मान लेते हैं। लेट द बेस एंगल, बेस ANGLE इक्वल टू एक्स। यहाँ समझिए ध्यान से, फिर से एक पिक्चर बनाता है। बेस एंगल ये हुआ क्योंकि ये बेस है, तो ये एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो बेस एंगल इज इक्वल टू एक्स। बेस एंगल हम माने हैं पहला वाला और दूसरा वाला दोनों बेस एंगल है। लेकिन ये जो वर्टेक्स एंगल है इसका डबल है, तो यहाँ हो जाएगा वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ एक्स, मतलब 2x है ना, ट्वाइस ऑफ इच बोला है, इस दोनों से इसका डबल है। और हम लोग जानते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पिक्चर बना देते हैं। आप ट्रायंगल लिख भी सकते हैं, TRIANGLE 180 डिग्री। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब ये हमारा 2x है, क्योंकि यहाँ 2x लिखे हैं, यहाँ पिक्चर में भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए हम बनाए ऐसे पिक्चर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब x प्लस 2x, यही लिखे ना सम ऑफ ऑल एंगल। तो ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये दोनों x बेस एंगल बोला था, x माने थे, इसलिए हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस 2x, तो 1x 2x 2 2 4x 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180/4 करेंगे डिवाइड, तो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों बेस एंगल हमारा x ही माने थे और x बराबर 40, तो यहाँ बेस जो एंगल हो जाएगा, बेस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि दो बेस एंगल है इसलिए ये भी हो जाएगा 45 डिग्री दोनों। और जो वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल 2x है, तो 2 × 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा एक निकल गया 45, दूसरा निकल गया 45, ये निकल गया 90, मतलब ये 90 है। तो हमें आया होगा। चलते हैं आगे, अगला समझते हैं। यहाँ बोला है अब 30 बना दिए हैं, 31 बना चुके हैं, 32 बना रहे हैं। दोस्तों 31 ऑलरेडी हमें अभी बनाया जस्ट। अ मैन ट्रेवल 3/5 ऑफ हिज जर्नी बट रेल, मतलब कोई दूरी है, नहीं जानते कितना दूरी है, उनमें 3/5 रेल से चला, 1/5 बाय टैक्सी, 1/8 बाय बस
एंड रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज जर्नी। दोस्तों पता तो है नहीं, इसको लंबा पेज में बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा है दम, उतना भी हार्ड नहीं लेकिन ईजी है, वो खास दम नहीं। तो हमको टोटल जर्नी मांग रहा है ना, उसी को मान लेते हैं। तो लेट द टोटल जर्नी JURNEY मान लेते हैं x, और क्योंकि डब्बी लंबा होगा तो किलोमीटर में होगा, किलोमीटर मान लिए। सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। टोटल दूरी x है, उसका बोलता 3/5 यानी 3x/5 किससे चल रहा है, रेल से, प्लस 1/4x किससे चल रहा है, टैक्सी से, प्लस 1/8x किससे चल रहा है, बस से। अभी भी बचा हुआ कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर किससे चल रहा है, हाँ ऑन फुट है ना। और टोटल जर्नी कितना है, x। ये सेटिंग हो चुका है दोस्तों। अब बस इसको सोल्व करना है। एक बार और बता देते हैं। टोटल दूरी हमारा जैसे मान लेते हैं कि 15 था, 20 था, वो सब भी बना सकते हैं। इतना था कितना था पता नहीं है, तो उसका 3/5 चला रेल से, उसका 1/4 चला टैक्सी से, उसका 1/8 चला कितना, बस से, और 2 किलोमीटर तब भी बचा हुआ है जो चला है पैर से। अब समझते हैं, ये x वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। x वाला टर्म को वन साइड कर लेते हैं, तो 3x/5 प्लस 1, इसको 1 × x से हो जाएगा, प्लस 1 × 8 x/8। ये x इधर है, इस पर आएगा तो -x/ कुछ नहीं तो 1, ये +2 उधर भेज देते हैं, -2। खेल खत्म। कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर दिया और वेरिएबल टर्म को एक साइड कर दिए। 5, 4 और 8 का एलसीएम हम लोग को 40 हो जाएगा। तो 5 8 जा 8 3 जा 24x प्लस 4 10 जा 40, तो 10x प्लस है 8 5 जा 40, तो 5x 1 40 जा 40, तो यहाँ माइनस था, -40x इज इक्वल टू -2। समझ में आया। अब यहाँ समझिए 24 10 34 और 5 39, 39x हैं, 40x देना है, और -2 ये 40 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 4 2 जा 8 80 हो गया। और यहाँ देखिए 39x हैं, 40x देना है, तो -x। दोस्तों यहाँ माइनस इंटू प्लस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 40। समझ में आया। और हम x को ही क्या माने थे, किलोमीटर में माने थे टोटल लेंथ, इसलिए टोटल जर्नी हो जाएगा THUS 10, टोटल जर्नी JOURNEY इज इक्वल टू हो जाएगा 80, क्योंकि किलोमीटर यहाँ लिख दिए थे, माने ही थे किलोमीटर, इसलिए किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर लेट कर लेंगे ना, तो इधर किलोमीटर झेलने का ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मानेंगे तो यहाँ किलोमीटर लिखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उधर था हार्ड, मैंने बताया था कौन नंबर था अभी पता नहीं है, एक 33 और एक है 35। ये दोनों सुपर हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सारा टीचर सबसे भी नहीं बनता। चलो हम देखते हैं आज मेरे से बनता है कि नहीं बनता। A laborer is engaged for 20 days on a condition that he will receive 124 each day. He work and will be fined 10 rupee for each day if he is absent. If he receive 1880 या 1880 in all, तो for how many days he remain absent। दोस्तों यहाँ समझिए कि एक लेबरर थे जो 20 दिनों का काम था और उसको 120 रुपया प्रत्येक दिन मिलता, लेकिन अगर वो अब्सेंट करेगा तो हर एक दिन अगर अब्सेंट करेगा तो 10 रुपया करके काटा जाएगा। मतलब जो पैसा मिलता था वो नहीं मिलेगा और एक्स्ट्रा 10 टका काटा जाएगा। तो उसको इतना रुपया मिला तो कितना दिन अब्सेंट किया, तो चलिए हम लोग उसी को मान लेते हैं। लेट अब्सेंट किया था कितना, तो नंबर ऑफ डे अब्सेंट SENT इज इक्वल टू x डे मान लेते हैं। x डेज अब्सेंट किया, अब कितना किया नहीं वो तो पता नहीं है ना।
लेकिन उसमें बोल रहा है लेबर जो एंगेज करते हैं 20 डे के लिए ऑन ए कंडीशन दैट ही रिसीव इतना। तो दोस्तों परजेंट कितना हुआ ये भी बात है। तो यहाँ नंबर ऑफ डे परजेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल 20 दिन था, तो 20 दिन में अगर जितना दिन अब्सेंट किया है ना, अब कितना किया तो पता नहीं, अगर 5 दिन किया तो 5 घट जाएगा, 15 दिन परजेंट था, 10 दिन किया तो 10 दिन घट जाएगा, 10 दिन परजेंट था। अब सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। इतना दिन परजेंट है, मान लें इतना दिन अब्सेंट है, इतना दिन परजेंट है, उसी में से घटेगा 20 में से। अब यहाँ बोल रहा है ही रिसीव 124 ईच डे, इतना तो मिलता है, मतलब जितना परजेंट हैं, परजेंट के लिए उसको मिलता है 120 रुपया, तो यहाँ 120 रुपया लिख देते हैं। लेकिन उसको एक्स दिन अब्सेंट है और अब्सेंट के लिए काट लिया जाता है 10 रुपया। अब कितना दिन अब्सेंट वो पता नहीं है, तो 10 गुना एक्स इतना काट लिया जाएगा, इसमें इतना पैसा मिलता है, इतना काट लिया, और काटने के बाद उसको 1880 रुपया मिल गया। ये समझ में आया फिर से, ये परजेंट डे था, परजेंट में 120 रुपया मिलता था, तो 120 गुना इतना मिला उसको, मान लेते कितना है नहीं हो तो पता नहीं है ना, अभी आगे आ जाएगा, और इतना दिन अब्सेंट है, इतना पैसा काट करके मिल गया। बस अब इसको सोल्व करना, 12 दूनी 24, 240 और डबल जीरो था, लिख दिए 12 दूनी 24 और माइनस 120 गुना एक्स 120x और माइनस यहाँ था 10x बराबर 1880। यहाँ भी देना है, ये भी देना है, तो कितना देना है 120 और 10 130x देना है। यहाँ 1880, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, अच्छा ये माइनस मत देखना, ये इसका माइनस है, इसका प्लस है यहाँ, तो इसमें ये घटाएंगे, 0 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 0 0 10 में, यहाँ पे 10 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ पे बचेगा 3 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में 8 से 8 5 5, और इधर है दोस्तों ये देखिए छोटा वाला है, बड़ा वाला देना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस 130 है, तो माइनस से माइनस कट भी जाएगा। एक बार ये चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 8 10 का जो 1 और 8 5 13, 1 14 सही है, इसमें ये घटाए हैं, और चूंकि छोटा वाला है बड़ा वाला देना इसलिए माइनस, माइनस से माइनस कट भी गया। x इक्वल टू 520 बटा में 1300, 0 से 0 कटा, 13 चौक 52, तो 4 डेज हो गया आंसर। समझ में आया, वो रहा तो सुपर हार्ड क्वेश्चन है ये, है ना। तो चलते हैं आगे, तो हम लोग जो माने थे वो निकल गया 4 डेज। आगे चलते हैं, वैसे अब एक तो ये वाला हार्ड है जो मैक्सिमम बच्चा से नहीं बनेगा। अगला वाला थोड़ा आसानी है, न्यू पेज लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 24, तो 24 में 34। हरी बाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, 1/4 ऑफ हिज डॉटर एंड रिमाइंडर टू हिज वाइफ। इफ हिज वाइफ शेयर है ना 18,000, व्हाट वाज द हिज वर्थ हिज टोटल प्रॉपर्टी। तो टोटल प्रॉपर्टी क्या है पता नहीं है, इसको भी मान लेते हैं, वो से बनेगा बहुत तरह से, लेकिन जो सबसे इजी है वही लगा रहे हैं। लेट टोटल प्रॉपर्टी कितना रुपी, x रुपी। अब यहाँ बोला 1/4 हिज सन, अपने बेटा को दे दिया कितना को, 1/4, है ना। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना फिल करेंगे, तो था x न, तो x का 1/4 दे दिया अपने बेटा को, प्लस उसके बाद है पहले तो लेफ्ट 1/3 हिज प्रॉपर्टी सन, मिस्टेक हुआ 1/3 दिया है, तो 1/3 ऑफ x अपने बेटा को दिया, और 1/4 अपने बेटी को दिया, और रिमाइंडर अपना वाइफ को दिया। इसको एक और तरह से बनाएंगे जो जल्दी बन जाएगा। रिमेंबर जो इफ़ और बचा हुआ जो पैसा इसमें और बचा हुआ 18,000 रुपया अपना वाइफ को दिया, और टोटल पैसा कितना था, माने थे पैसा x, इतना बेटा को दिया, इतना बेटी को दिया, इतना अपने वाइफ को दिया, और पैसा था x। अभी बताए थे x वाला को वन साइड कर लेते हैं, 1x × 1 करेंगे तो x ही रहेगा, x/3 प्लस x/4
माइनस एक्स इज इक्वल टू -18,000। ये एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। एक और तरह से बताएंगे इसको, अभी कुछ नहीं तो 1 4 एलसीएम होगा 3 और 4 का 12, 3 4 जा तो 4x प्लस 4 3 जा 3x माइनस 1 12 जा तो 12x बराबर -1800 और 1 0। देखिए 12 3 4 3 7 हैं, 7x हैं, 12x देना है दिक्कत। और यहाँ हो जाएगा -18,000 इंटू 12, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में दिक्कत। तो यहाँ देखिए कितना बचेगा -5x बराबर 18,000 इंटू 12। ये कैसे कटेगा इसलिए लिखते हैं, माइनस से माइनस, यहाँ था माइनस ना, माइनस से माइनस खत्म हो गया। x इक्वल टू 18,000 इंटू 12 बटा में 5 से ये कट जाएगा, इसी को काट लेते हैं। 5 3 जा 15, यहाँ पे बचेगा 3, 5 6 जा 30। तो x इक्वल टू ये 12 गुना 36 और 00 पहले बढ़ा देते हैं। 12 5 जैसे 1272 का 6 हासिल 7 12 36 36 713 43। तो हमको 43,600 ये हमारा मिस्टेक हुआ दोस्तों। एक मिनट फिर से चेक करते हैं। 12 5 जैसे 1272 का 2 होता है, 12 5 जैसे 1272 का 2 होगा हासिल 7 12 36 और 7 6 7 13 43। तो हमारा जो है ना टोटल प्रॉपर्टी THUS 10 टोटल प्रॉपर्टी जो हो जाएगा, प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 43,200 रुपीज़। ये तो एक मेथड था, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, आसान मेथड। इससे भी मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर आपको समझना है देख लीजिए। देखिए कितना दिया है, सन को 1/3 है ना, और डाउटर को कितना दिया है DOUGHTER। समझा देते हैं कि ये कैसे बनेगा, 1/4 दिया। तो दोस्तों ये कितना दे दिया है ना, तो हमेशा जो दिया है ना तो 1/3 प्लस 1/4। फ्रैक्शन जो है ना हमेशा टोटल 1 होता है। तो 1 माइनस 4 3 12 और 4 3 7, इसका एलसीएम लेंगे इतना होगा। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 12, और ये हो जाएगा 12 का 12 में 7 करेंगे तो 5। इसका मतलब इतना देने के बाद ना ये जो परसेंटेज है वो इसका वाइफ के लिए है, समझ में आया। ये दूसरा मेथड बता रहा है। तो वाइफ के लिए कितना है 1/5। तो यही 1/5 नहीं 5/12। 5/12 रिप्रेजेंट करता है कितना को, रिप्रेजेंट REPRSENT कितना को रिप्रेजेंट करता है, तो 18,000 को। कितना था 18,000। तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 18,000, जो डिवाइड में है 12 तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। अब यही नहीं यहाँ आया था, यहाँ जो लास्ट में कटा रहे थे, तो इससे ये कट जाएगा और हमको 43,200 डायरेक्ट आ जाएगा। यानी 1 है ना, 1 रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 मतलब टोटल रिप्रेजेंट करता है इतना। ये सेकेंड मेथड बताइए। और जब फास्ट बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा, सब्जेक्टिव यही लगाइएगा। अब अगला आते हैं, वो मतलब सुपर हार्ड ये भी है 25 नहीं 35। पता नहीं इतना सारा क्वेश्चन दिया है इसमें ना, थका दिया है। आज से बना रहे हैं, 3-4 दिन से बना रहे हैं इसमें। हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू, सबसे इजी मेथड बनाएंगे जो आपको फट से समझ में आ जाए, टू 400 ml ऑफ 25। तो अब हम लोग का बचा है 35 नंबर, जो वन ऑफ द सुपर हार्ड। यहाँ बोला है हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml। दोस्तों मान लेते हैं कोई बर्तन था, इस बर्तन में 400 ml हैं, उसमें से बोल रहा है 15% सॉल्यूशन टू मेक इस स्ट्रेंथ 32। तो इसमें कितना मिलाएंगे जो 32 हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट द क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी है ना, द क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल अल्कोहल इज इक्वल टू, हाँ, लेट क्वांटिटी तो प्योर अल्कोहल एडेड
इक्वल टू एक्स एम एल। कितना है? एक्स एम एल मान लेते हैं। तो अब सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिएगा ढंग से। है कितना? 400 ml है। 400 का कितना परसेंट में? 15% में, 15% है। उसमें एक्स एम एल ऐड कर दिए, मतलब एक्स एम एल डाल दिए। 400 का 50% में एक्स एम एल डाल दिए। तो अभी जो हो जाएगा 400 में एक्स प्लस हो जाएगा, है ना। और इसका बोल रहा है कितना परसेंट स्ट्रेंथ हो जाएगा अल्कोहल का? 32%। कितना परसेंट? 32%। सेटिंग हो चुका, आप सोल्व करना। 400 का 15/100% हटाएंगे तो प्लस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा 400 प्लस एक्स का 32/100% हटाएंगे तो ये 100 से 100 कट भी जाएगा, 00, 15 चौका 60, यहाँ 60 प्लस एक्स। ये इसको अलग अलग खोलेंगे, 400 इंटू 32/100 प्लस 32x/100, ये कट जाएगा 100। तो यहाँ हमारा बचा x, यहाँ भी x वाला टर्म इधर ला लेते हैं, 32x/100। और इधर कितना बचा है? ये तो कट गया 100, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इधर 60 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। पहले इसी को हटा लेते हैं। 8 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, इतना हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, 100 में 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 68x। तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 68, 100 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 68 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 68 डिवाइड में था। 68 से 68 कट गया, तो हमारा x इक्वल टू 100 ml हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इतना ही था, लास्ट में ख़त्म हो गया। तो बना तो सुपर हार्ड ये क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप से है इसका सेटिंग। एक बार और हम बता देते हूँ यहाँ, मतलब 400 ml था, उसका 15% में x मिलाना कितना पता नहीं था, अभी 100 तो पता चल गया। और इसका मतलब 400 में x मिल गया, उसका 30%। बस सोल्व करना। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय।